हाँ तो क्लास हम लोग फिर से आ गए हैं पढ़ने। सरफेस केमिस्ट्री का जो सेकेंड टॉपिक है उसको कंटिन्यू आगे करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया। जो आप पहला जो लेक्चर है कोलाइडल का, उसमें जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो चलो हम लोग आज का टॉपिक जो पढ़ेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और 10 से 20 मिनट में कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तो है, सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बताने को है नहीं। लेकिन फिर भी हम आपको बताने चल रहे हैं। जो है क्या आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसके क्लासिफिकेशन को हम लोग आज के टॉपिक में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब भी हम कुछ क्लासीफाई करते हैं तो क्लासीफाई करने का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे अगर हम किसी क्लास में 20 बच्चों को 2 ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं, तो कोई एक बच्चा पूछ लिया कि सर 2 ही ग्रुप क्यों, तो उसका कुछ रीजन बताना पड़ेगा बेटा कि आपका मैंने एक टेस्ट कंडक्ट किया है जिसमें जो बच्चे 5 नंबर से ज़्यादा पाएँ एक ग्रुप में रहेंगे और जो 5 नंबर से कम पाएँ वो एक ग्रुप में रहेंगे। इस तरह से चाहे 10-10 का ग्रुप बने, चाहे 18 और 2 का ग्रुप बने, वो ग्रुप तो बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो अगर हम कोलाइडल को क्लासीफाई करेंगे तो क्लासिफिकेशन का समथिंग कुछ स्ट्रॉन्ग सा क्या होना चाहिए, आपका रीजन होना चाहिए। सॉल्यूशन में आपने देखा होगा, कोलाइडल से पहले हम एक छोटी सी बात आपको बताते हैं, जिसमें हम बात करते हैं किसमें, सॉल्यूशन के बारे में। इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इसको नोट करेंगे तो कभी भी आप 2 टर्म है जिसमें हम कोलाइडल में यूज़ करते कभी भूलोगे नहीं। सॉल्यूशन आपका बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। 2 ही कंपोनेंट की बात करते हैं, एक को सॉल्यूट कहते हैं, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा। जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा, जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। और सॉल्वेंट के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि मेरा सॉलिड सॉल्यूशन है कि लिक्विड सॉल्यूशन है कि गैसियस सॉल्यूशन है। ये मैंने सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा बढ़िया से पढ़ा रखा है और आपने पढ़ा भी होगा पहले टर्म में। उसी तरह से अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ कोलाइडल सॉल्यूशन, यहाँ लिखता हूँ कोलाइडल। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में भी 2 कंपोनेंट होंगे बेटा। एक को हम लोग कहते हैं डिस्पर्स फेज, डीपी, और एक होता है क्या, डिस्पर्स मीडियम, डीएम। तो एक होगा डीपी और एक होगा डीएम। डीपी इज लाइक ए सॉल्यूट एंड डीएम इज लाइक ए सॉल्वेंट। तो अगर आपको कुछ गड़बड़ हो, कुछ कभी लगे कि कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो इसी को एक बार पलट के आप पन्ना देख सकते हो कि डीएम क्या होगा, डिस्पर्स मीडियम होगा, और डीपी क्या होगा, डिस्पर्स फेज होगा। अगर मेरा डीएम सॉलिड है तो सॉलिड कोलाइडल, अगर डीएम लिक्विड है तो लिक्विड कोलाइडल, और अगर डीएम गैस है तो कोलाइडल नहीं होगा, क्योंकि गैस आपका होमोजेनस बना लेते हैं। ध्यान रखिए, गैस आपका कैसे बना लेते हैं, होमोजेनस। तो गैसेस कोलाइडल तो पढ़ना ही नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए कैसा हो जाएगा भाई, सॉल्यूट कहलाएगा डिस्पर्स फेज और सॉल्वेंट कहलाएगा डिस्पर्स मीडियम। अब इसी अब मैं जो टर्म यूज करूंगा सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं यूज करूंगा, अब यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज होगा आपका डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम। तो डीपीडीएम यूज करूंगा, तो होपफुली आप थोड़ा सा फैमिलियर हो गए हो डीपीडीएम से। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको मैं क्लासीफाई करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला 3 तरीके से बेसिकली हम लोग क्लासीफाई करते हैं। 3 मेथड है आपका क्लासिफिकेशन का, 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि फिजिकल स्टेट ऑफ, पहला क्राइटेरिया निकल के आएगा भाई, फिजिकल ABC लिखता हूं, फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। डीपी एंड डीएम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कि सॉलिड है कि लिक्विड है, कौन सॉलिड है कौन आपका लिक्विड है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का तरीका है वो भी डीपी और डीएम से रिलेटेड है, जहां हम लोग देखते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द डीपी एंड डीएम, हाउ टू डिस्पर्स फेज इंटरेक्ट विद डिस्पर्स मीडियम, कैसे उनके बीच में क्या होता है आपका इंटरेक्शन होता है। तो थर्ड हम लोग जो क्राइटेरिया है वो क्या है आपका, इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम।
डीपी और डीएम के इंटरेक्शन के बीच में हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करते हैं। तीसरा होता है कि आपका डिस्पर्स फेज, टाइप ऑफ डिस्पर्स फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्स फेज के आपका टाइप ऑफ पार्टिकल इन डिस्पर्स फेज, सॉरी, टाइप ऑफ पार्टिकल इन डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज में पार्टिकल के टाइप के बारे में अभी डिटेल में जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये 3 तरीके हैं जिस 3 तरीके से हम पूरे कोलाइडल सिस्टम को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हम लोग कैसे कोलाइडल को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। दूसरे में इंटरेक्शन मतलब फोर्स के बारे में। तीसरा हमारा जो डिस्पर्स फेज है उसके पार्टिकल के बारे में, साइज वाइज की कुछ बात होगी जिसको लेके हम पूरे कोलाइडल सिस्टम को क्या करने जा रहे हैं, क्लासीफाई करने जा रहे हैं। तो दीज आर द 3 रीजन बाय विच वी आर यूज्ड टू क्लासीफाई द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन सिंपल वे। ठीक है ना, तो पुलिस समझ में आ गया होगा आपको। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। अब मैंने बताया कि गैस वाला जो कोलाइडल होता है वो होमोजेनस होता है, और जैसा कि कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा कि ये आपका देखने में तो होमोजेनस होगा लेकिन होता कैसा है, आपका हेट्रोजेनस है। ठीक है ना, तो इस तरह से 6 तरह के होंगे और 2 सिस्टम बन के आएगा। एक सॉलिड कोलाइडल सिस्टम बन के आएगा, एक लिक्विड कोलाइडल सिस्टम बन के आएगा। गैस कोलाइडल सिस्टम बिल्कुल भी बन के आने वाला नहीं है। ठीक है भाई, समझ गया कि नहीं समझ गया? तो आप देख लो, आप बुक में गैस वाला दिया है, आप देखिएगा, लेकिन हम यहाँ बात करें केवल 6 तरह के, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। अब मैंने यहाँ क्या लिया है, सॉलिड इन सॉलिड। तो ये सॉलिड इन सॉलिड में जाएगा। जैसे सॉल्यूशन पढ़ा था वो आपका कौन सा सॉल्यूशन था, सॉलिड सॉल्यूशन था कि नहीं भाई? सॉलिड इन सॉलिड, या पहले सॉलिड इन क्या कर लो भाई, पहले सॉलिड इन क्या कर लो, लिक्विड। सिंपल, सॉलिड को किस में डाल दिया आपने, लिक्विड में डाला। फिर आपने क्या किया, लिक्विड को किस में डाला, लिक्विड के अंदर। फिर गैस को कहाँ डाला आपने, लिक्विड के अंदर। अब बताओ ये सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा है, बोलो भाई? लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन, लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और गैस क्या होगा आपका, लिक्विड होगा। ठीक है ना, अब देख लो इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। SEA, इनको अलग अलग नाम से जानेंगे। C, ये मैं ट्रिक यूज कर रहा हूं आपका, कल को बोलो इसी टर्म में, इसी नंबर में याद करोगे तो नहीं भूलोगे आप। सॉलिड इन लिक्विड वाले को हम लोग सॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सॉल कहते हैं। याद रखिएगा, नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल क्या होता है। तो सॉलिड इन लिक्विड का नाम क्या हो जाएगा आपका, सॉल हो जाएगा। और लिक्विड इन लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। जैसे ऑयल इन वाटर किसी तरह से मिला दिया जाए। और अगर गैस को लिक्विड में डालेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं। तो सी से आपको याद रहेगा, ये आपका सॉल कहलाएगा, ये आपका इमल्सन कहलाएगा, ये आपका एरोसॉल कहलाएगा, और ये सब क्या कहलाएंगे, आपके लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो गैस इन लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, गैस इन लिक्विड को एरोसॉल भी कहा जाता है। गैस इन लिक्विड को फोम भी कहते हैं, और गैस इन लिक्विड को हम लोग एरोसॉल के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं। ठीक है ना, गैस इन लिक्विड को एरोसॉल भी कह सकते हैं और फोम भी कहते हैं, टेंशन मत लो, है ना। अब हम अब देखेंगे, अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड की जगह हम लोग क्या कर लें भैया, सॉलिड ले लें। सबके सब क्या ले लिया हमने, सॉलिड। अब हमारा डिस्पर्स मीडियम क्या हो गया है आपका, सॉलिड हो गया है। अब देख लीजिए, अब लिक्विड को किस में डाल दिया, सॉलिड में। लिक्विड को किस में डाल दिया, सॉलिड में। फिर लिक्विड के बाद क्या कहलाएगा आपका, गैस कहलाएगा। गैस इन क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड। फिर आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड। ये पूरा का पूरा कैसा कोलाइडल कहलाएगा, सॉलिड कोलाइडल सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। तो 6 तरीके से पढ़े, 2 तरीके से और हम लोग पढ़ेंगे, गैस वाला
गैस इन गैस वाला हमारा नहीं होता है, क्योंकि वो कैसा होता है, होमोजीनस होता है, और मेरा कोलाइडल मैंने बताया कैसा होता है, हेट्रोजीनस। इसीलिए हम लोग गैस इन गैस का मिक्सचर जो बनता है होमोजीनस बन जाता है, उसको नहीं देखेंगे। तो लिक्विड इन सॉलिड में मिलाएंगे तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो G, यहाँ लिख सकते हो Ga, और यहाँ लिख सकते हो SS, है ना। G से क्या हो जाएगा भाई, G से हो जाएगा जेल, ये G से क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, G से हो जाएगा गैस एरोसॉल, और ये से क्या हो जाएगा, SS से सॉलिड सॉल। तो देखिए सॉल अलग है, सॉलिड सॉल अलग है, तो ये जेल हो जाएगा, ये गैस एरोसॉल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सॉलिड सॉल हो जाएगा। इस तरह से आपका सॉलिड इन लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड हो जाएगा, गैस इन लिक्विड। ये मैंने आपको 6 तरीके से बताए। 2 और आपके कोलाइडल सॉल्यूशन हैं जिसको गैसियस कहते हैं, क्योंकि डिस्पर्स मीडियम क्या होता है आपका, गैस होता है। अगर डिस्पर्स मीडियम आपका सॉलिड है तो सॉलिड कहलाएगा, डिस्पर्स मीडियम लिक्विड है तो लिक्विड कहलाएगा, और अगर हम डिस्पर्स मीडियम को क्या कर देते हैं, गैस कर देते हैं, तो क्या कहलाएगा आपका, गैस कहलाता है। तो आप देख लीजिए गैस वाला यहीं पे खत्म कर देते हैं बहुत तेजी से। गैसियस कोलाइडल, सॉलिड को गैस में मिला दिया, सॉलिड को गैस में मिला दिया बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं। इसका नाम भी क्या होता है, एरोसॉल होता है। और क्या करेंगे भैया, लिक्विड को किस में मिला देंगे, गैस में। तो लिक्विड को गैस में मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, ये फोम कहलाएगा। क्या कहलाता है आपका, फोम कहलाता है। बाकी गैस इन गैस में नहीं होता है, उसका एक सिंपल सा रीजन है गैस इन गैस में ना होने का, क्योंकि गैस इन गैस में मिलाने के बाद हमारा कोलाइडल कैसा बन जाता है, होमोजीनस बन जाता है, जो होमोजीनस होता नहीं है, इसीलिए हम उसको पढ़ते नहीं। तो बेटा हम लोग दूसरा जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन का, वो आपका इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। तो हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड टीएम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम के बीच में इंटरेक्शन के बेसिस पे, इसके भी बेसिस पे कोलाइडल को 2 फर्दर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक को हम लोग कहते हैं लायोफिलिक, लायोफिलिक, और दूसरे को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, लायोफोबिक। लायोफोबिक, फोबिक मतलब होता है दूर जाना, फिलिक मतलब होता है लविंग। सिंपल सी बात है, जब प्यार करने की बात होगी तो अट्रैक्शन होगा ही होगा, और जब नफरत की बात होगी तो क्या होगा आपका, दूर होगा। सिंपल। जिस तरह से अगर आप हमको प्यार कर रहे होगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करोगे चैनल, और नहीं करोगे तब भाई तो स्किप कर जाओगे। तो मिलेंगे, कभी न कभी मिलते रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे हम भी हैं, तो आप भी आओगे, तुक्के से कहीं टकराएंगे, और अगर तुक्का नहीं देखना है, रेगुलर बने रहना है, तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो लायोफोबिक एंड लायोफिलिक 2 कैटेगरीज में हम बात करेंगे। फिलिक मतलब होता है लविंग, एंड फोबिक मतलब होता है हेटिंग कह सकते हैं। तो डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स, सिंपल पॉइंट वाइज क्या होगा आपका, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। और डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स अगर हम बात करेंगे, है ना, यहां स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की बात नहीं करेंगे। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम नॉट अट्रैक्ट टू ईच अदर, दोनों के बीच में किसी तरह का अट्रैक्शन ही नहीं होगा भैया। और अट्रैक्शन नहीं होगा तो होगा क्या, रिपल्सन होगा। तो अगर प्यार है तो अट्रैक्शन होगा, प्यार नहीं है तो रिपल्सन होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। दूसरा पॉइंट की बात करें, यहां अट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है आपका। अगर मैं कहूं ये डीपी है, ये डीएम है, तो ये दोनों की जरूरत है पास आएंगे,
और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ यहाँ पे डिस्पर्स एंड डिस्पर्स मीडियम के बीच में, तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम के बीच में भी फोर्स लगेगा, बट ये अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। ये कैसा लगेगा भैया? रिपल्सिव लगेगा। मतलब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से क्या जाने वाले हैं? दूर जाने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, लायोफिलिक लायोफोबिक का मतलब 100% आपके कमिंग एग्जाम में आएगा ये जरूर कि डिफरेंस लिखिए। इसीलिए मैं आपको जैसे आपके बुक में दिया है पहले लायोफिलिक फिर लायोफोबिक करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसे दोनों को सेपरेट करके बता रहा हूँ ताकि इसको आप आसानी से क्या कर सको, पढ़ सको, है ना? समझ गए कि समझ गए? ये आपके क्या होते हैं? स्टेबलाइज्ड बाई अट्रैक्टिव फोर्स। ये स्टेबल होते हैं किसकी वजह से? अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। इसमें क्या आती है भाई? स्टेबिलिटी आती है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्टेबलाइज्ड बाय स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड लगाया जाएगा कोई, तभी आपका स्टेब्लिश होगा। और वो स्पेशल मेथड क्या है मैं आगे चल के जरूर आपको बताने वाला हूं। तो अभी तो मैं केवल डिफरेंस बता रहा हूँ होता क्या है। इसको स्टेबल करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड लगेगा और इसको स्टेबल करने के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन है और वहाँ अट्रैक्शन है नहीं। तो उसको आपस में मिलाने के लिए, उनको पास लाने के लिए किसी और किसी सब्सटेंस को हम आसानी से क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। ये अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये आपका और क्या भाई? ये मोर स्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या है आपका? ये लेस स्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। और इसकी स्टेबिलिटी क्या है आपका? ज़्यादा है। और रीजन क्या है स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की? अट्रैक्टिव फोर्स। और यहाँ लेस स्टेबल होने की जरूरत क्या है भाई? ये तो किसी अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, सिंपल सी बात है। और अगर कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए किसी थर्ड पे डिपेंड करेगा तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता है, कभी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, दूसरे का हेल्प लेके अगर कहीं बहुत आगे बढ़ गया है तो उसको पीछे लाना भी आपका क्या काम है? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि दूसरे का हेल्प लेके बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर लिए हो, अब आप नीचे आने की आ नहीं पाओगे आप, क्योंकि दूसरे ने कैसे हेल्प किया था ये तो आपको पता ही नहीं है। आप तो चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, जैसे छोटे से बच्चे को आप उठा के आप 10वें मंजिल पे ले जाके चढ़ा के रख दो, अब कहो बेटा जिस सीढ़ी से हम आए थे उसी सीढ़ी से तुम आओ, तो आ नहीं पाएगा वो, है ना? तो एक बार अगर हम इसको क्या करते हैं, किसी तरह से स्टेबलाइज कर ले जाते हैं, तो फिर से इसको फिर से उसी फेज में लाना आपका क्या है? बहुत टफ काम है। और जो अपने आप से स्टेबल हुआ है, जो अपने आप से खुद सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर गया है, वो उसी सीढ़ी को चढ़ के फिर से कहाँ आ जाएगा? आपका नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि लायोफिलिक कोलाइडल एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्स हो सकता है, फिर से वहाँ आ सकता है। लेकिन अगर हम लायोफोबिक की बात करें तो ये इरिवर्सिबल है। एक बार बन गया, स्टेबल हो गया, एक बार बढ़िया से स्टेबलाइज हो गया तो ये फिर से वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसी का हेल्प लेके गया है। तो सिंपल बच्चे वाला एग्जाम्पल आप दिमाग में याद रखिएगा। तो ये आपका क्या है? ये आपका इरिवर्सिबल है। और ये क्या है आपका भाई? सॉरी उल्टा हो गया, ये रिवर्सिबल है, ये क्या है आपका? इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल है और ये क्या है आपका? रिवर्सिबल है। और एक छोटा सा बात समझते हैं हम लोग, है ना? एक मेथड होता है जिसको कोगुलेशन कहते हैं, आगे चल के डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, इसको एक बार नोट कर लो आप, है ना? इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। अगर हम लायोफिलिक कोलाइडल को क्या कर सकते हैं? सेपरेट करना चाहते हैं, या अगर हम लायोफिलिक कोलाइडल में स्मॉल अमाउंट में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लायोफिलिक कोलाइडल में अगर स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करा जाएगा तो लायोफिलिक कोलाइडल की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि भैया बॉन्ड बना लिया, कितना बॉन्ड बनाएगा? बदतमीज टाइप का थोड़ी था कि एक बार बॉन्ड बनाया फिर तोड़ा, फिर अलग अलग बॉन्ड बना रहा। बेवफा नहीं है, एकदम पूरा आपका वफा निभाएगा। लायोफिलिक कोलाइडल एक बार बॉन्ड बना लिया तो इसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
तो लायोफिलिक कोलाइडल में अगर स्मॉल अमाउंट में आप ऐड करोगे इलेक्ट्रोलाइट तो ये कोगुलेट नहीं होगा। कोगुलेशन एक अनदर मेथड है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि कोगुलेशन क्या होता है, सर कमेंट बॉक्स में लिखने लगे कोगुलेशन क्या होता है, तो मैं बताऊंगा कोगुलेशन आपका क्या होता है। तो ये समझना है कि लायोफिलिक कोलाइडल है, ये जो नेक्स्ट जो भी पॉइंट है, ऑन एडिशन ऑफ small amount of colloidal, small amount of electrolyte, it never be coagulate। पर ध्यान रखिएगा, स्मॉल अमाउंट लिखा है, चोर तो सभी होते हैं, छोड़ तो सभी देंगे। ज़्यादा लालच दोगे तो छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। थोड़ा थोड़ा लालच दोगे तो नहीं जाएंगे क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बहुत लालच दे दोगे तो ये हट जाएगा। तो ज़्यादा ऐड करोगे तो दिक्कत इसमें भी आ सकती है, लेकिन कम ऐड करने पे कोगुलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें स्मॉल भी ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अमाउंट लिख लेना भैया, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लोग ऐड करते हैं, इट मे कोगुलेट एंड इट नेवर बी कोगुलेट ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट। स्मॉल की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में करोगे इट मे बी कोगुलेट हो सकता है, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट में ऐड करने पे इसमें कोगुलेशन होता है और उसमें कोगुलेशन नहीं होता है। तो इतनी बात समझ में आई आपको। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखते हैं। कोलाइडल ऑफ स्टार्च का कोलाइडल बना लो, गम का बना लो, ग्लू का बना लो, ये सब जितने भी कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं ये सब के सब क्या हैं आपके लायोफिलिक। ठीक है भाई। अब देख लीजिए, अगर हम कोलाइडल किसका बना लें, कोलाइडल मेटल का बना लें, कोलाइडल किसका बना लें, नॉन मेटल का बना लें, कोलाइडल किसका बना लें, मेटल हाइड्रोक्साइड का बना लें, तो ये मेटल, नॉन मेटल, मेटल हाइड्रोक्साइड के जो कोलाइडल होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं बेटा, लायोफोबिक होते हैं। और जो स्टार्च, गम, ग्लू इन सब के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कोलाइडल होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं आपके लायोफिलिक होते हैं। और कोलाइडल ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं क्या होते हैं, लायोफोबिक होते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 मेथड आपको बताया आज 20 से 21 मिनट के वीडियो में। 5-10 मिनट का एक और वीडियो मैं आपको कल बनाऊंगा, कल आपको दूंगा, आप जरूर पढ़िएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के इंट्रैक्शन के बेसिस पे आपका देखेंगे, माइक्रो एंड एसोसिएट, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद यही सबसे ज़्यादा पूछा था, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा वो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के इंट्रैक्शन के बेसिस पे कोलाइडल को क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा। थैंक यू।